Hello everyone, this is Monica and I heartily welcome to all of you to my YouTube channel that is Subject English. Guys, टेंस की सीरीज़ में प्रेजेंट टेंस के सब टॉपिक्स इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पिछले 3 वीडियोस जाके ज़रूर देखें। इससे आपके उस टॉपिक की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आप किसी चीज़ की कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं रखते हैं तो आपको उस टॉपिक को पढ़ना बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। सो आप उसे ज़रूर देखें। यहाँ पे मैं आपको लास्ट सब टॉपिक प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो बता रही हूँ। सो लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान यानी आज की बात, परफेक्ट मीन्स यानी कंप्लीशन यानी किसी काम का पूरा होना, और कॉन्टिन्यूस मीन्स जारी रहना, एक फ्लो में रहना। तो यहाँ तीनों बातें हैं। अब इसकी पहचान देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी? रहा है प्लस समय से। पिछले वीडियो में, कॉन्टिन्यूस वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टेंस के कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह की आइडेंटिफिकेशन थी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि रहा है प्लस के साथ समय से, यानी यहाँ आपको रहा है मिलेगा पर समय भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आप पढ़ रहे हैं। रूल देख लेते हैं। हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लस सिंस और फॉर। हैव किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ, यानी बहुवचन के साथ। उसके साथ साथ वो आई और यू के साथ लगता है। आई हैव, यू हैव, या उसके साथ कोई भी प्लूरल यानी बहुवचन। हैज़ किसके साथ यूज़ होता है? सिंगुलर के साथ, यानी एक वचन के साथ, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे, प्लस सिंस और फॉर, या तो सिंस या तो फॉर, जिसकी भी डिमांड होगी उसका यूज़ करेंगे। सिंस की मीनिंग क्या होती है? सिंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। एग्जैक्ट पॉइंट कोई दिया हो तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा हम फॉर का यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा सिंस का यूज़ करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट के बाद कोई नंबर आ जाए तो वहाँ हम पीरियड ऑफ टाइम यानी फॉर, पीरियड ऑफ टाइम क्या बताया मैंने? फॉर। यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ टाइम क्या है? ये है पीरियड ऑफ टाइम यानी फॉर। तो हम पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस छोटे से नोट को, कि लास्ट के बाद अगर लास्ट वर्ड आया है और उसके बाद कोई नंबर आ जाता है तो वहाँ पे हम पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ। तो यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? सिंस है, लास्ट है, मंथ है। तो लास्ट के बाद कोई नंबर नहीं आया है, सिर्फ वहाँ पे एक मंथ की बात की गई है, तो इस यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन फॉर लास्ट 1 मंथ, अगर यहीं पे 1 मंथ होता तो लास्ट के बाद क्या आया है? यहाँ पे लास्ट के बाद एक डिजिट आया है, 1 नंबर आया है, ये एक नंबर है। तो हमने क्या यूज़ किया? यहाँ पे हमने पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ किया जो कि फॉर है। तो ये आपको इससे, ये छोटे से नोट से आपको फॉर का यूज़ जहाँ करना है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस क्या है, सिंस का यूज़ कैसे करना है। 7 o'clock, यानी कोई यहाँ सिर्फ 7 o'clock नहीं है, 7 मतलब एक एग्जाम्पल है। इसके कहने का मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि सिंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, और 7 जो है वो एग्जैक्ट टाइम है। तो ऐसे किसी चीज़ का टाइम एग्जैक्ट बताया हो तो सिंस का यूज़ करेंगे। सुबह भी एग्जैक्ट होती है क्योंकि दोबारा सुबह नहीं होती, एक दिन में एक बार ही सुबह होती है, तो वो एग्जैक्ट टाइम है। मंडे भी हफ्ते में एक ही बार होता है,
दोबारा कोई मंडे नहीं होता, वो नेक्स्ट वीक ही आता है फिर, तो वो भी एग्जैक्ट किसी दिन का नाम है तो वो एग्जैक्ट कहा जाएगा। जनवरी भी एक ही बार आता है ईयर में, तो वो भी एग्जैक्ट होगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 1947, 1948, 1950, ये सब सिंस 1947 आपने ये पढ़ा होगा कई जगह। तो इस तरह के जो चीज़ें आएंगी उसके पहले हमेशा सिंस लगेगा, क्योंकि वो ईयर दोबारा उसका कोई रेप्लिका नहीं है, दोबारा वो नहीं हो सकता, तो उसको सिंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम, ईयर, येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इन सब के पहले सिंस का यूज़ होता है। कोई भी ओकेज़न है, जैसे होली है, दिवाली है, ईद है, कोई भी इम्पोर्टेंट ओकेज़न है, फेस्टिवल है, कोई दिन है, इम्पोर्टेंट डे है, किसी की मृत्यु का दिन है, किसी के बर्थ का दिन है, किसी के आने से, उसके आने से, मेरे जाने से, इस तरह के सेंटेंसेस के पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल अब फॉर का देखेंगे, जो कि पीरियड ऑफ टाइम है। 2 मिनट्स, 2 मिनट्स कुछ एग्जैक्ट नहीं है, एक अवधि है, पीरियड है वो 2 मिनट की, तो इसलिए 2 मिनट, इसका कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं, कौन से 2 मिनट, 2 मिनट है तो कौन से 2 मिनट, तो वहाँ पे आपको ये समझना होगा कि एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। 2 आवर्स भी पीरियड ऑफ टाइम है, यानी फॉर है। 2 डेज़ भी फॉर के साथ यूज़ होगा, यानी 2 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज़, ऐसे करके 2 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 5 मिनट्स, 4 मिनट्स, 6 मिनट्स, ऐसे 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, जो भी मंथ्स हों उसके पहले नंबरिंग है, तो आपको मैंने पहले भी बताया कि वो फॉर लगेगा। 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 10 ईयर्स, इस सब के पहले भी फॉर लगेगा। आपको ये बात समझनी होगी कि कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। कौन से 2 साल, कौन से 2 मिनट, कौन से 2 घंटे, आपको बस इतना पता है कि 2 घंटे, तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, एग्जैक्ट फिगर आउट नहीं किया कि कौन से 2 घंटे, कौन से 2 मिनट, कौन से 2 दिन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। I have studied here for 5 years. I have studied here for 5 years. तो आपको मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए रखा है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंफ्यूज नहीं होइए। कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पे हैव का यूज़ किया क्योंकि I है। स्टडीड हियर फॉर 5 years. I have studied here for 5 years. ऐसे सेंटेंसेस भी आपको मिल सकते हैं जहाँ पे आपको हैव का यूज़ मिलेगा और 5 years जैसी ऐसे फॉर लगा के भी हो जाएगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पे ये रॉन्ग है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ मिलती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगी। लेकिन अगर आई के साथ हैव लगा के बीन लगाया हुआ है, उसके बाद फॉर 2 ईयर्स या 5 ईयर्स जो भी का यूज़ किया है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल क्या है, हैव बीन, हैज़ बीन। तो आप इसको इस तरह से देखेंगे और उसके साथ आपका सिंस या फॉर का यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें डिफरेंस मैं बता रही हूँ, इसमें और इसमें डिफरेंस आपको मैंने क्लियर किया है। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस 1978। ये क्या है, इस तरह का सेंटेंस भी आपको मिल सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे हैव का यूज़ किया है, बीन नहीं है यहाँ पे, और सिंस 1978, तो ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होंगे। लेकिन अगर वहाँ पे हैव बीन का यूज़ किया है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया हुआ है। ये लिव्ड, ये जो लिव्ड है, ये देख यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, और जो ये लिविंग है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो इससे आपको समझना होगा कि उसमें भी आपका सिंस और फॉर का यूज़, यहाँ भी आपके सिंस और फॉर का यूज़, यहाँ पे आपके सिंस और फॉर का यूज़ होता है। लेकिन आपको रूल्स याद रखने हैं किसके साथ हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आपको ये चीज़ सिंस और फॉर देखने को मिलेगी, लेकिन हैव के साथ बीन या हैज़ के साथ बीन प्लस
वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा के अगर सिंस और फॉर का यूज़ होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब इसके एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है। मैंने आपको पहले 3 वीडियोस में ये चीज़ें क्लियर की हैं। मैंने स्ट्रक्चर भी फर्स्ट वीडियो में आपको दिया था, तो फिर मैं यहाँ पे टू दी पॉइंट बिल्कुल आपको बता रही हूँ। आप उसे स्ट्रक्चर को जाके देखिए अगर आपको ये चीज़, आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज़ करिए एक एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ट्रांसलेशंस भी आते हैं इसलिए मैंने हिंदी भी यूज़ की है, और हिंदी की वजह से ही मुझे यहाँ पे सेल्फ नोट का यूज़ करना पड़ा है। अदरवाइज़ मैं ये सारे नोट्स आपको इंग्लिश में देने वाली थी। लेकिन गाइस वो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम का पोर्शन है, और ऐसे 3 से 4 ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस बनते ही बनते हैं एग्ज़ाम में। देखते हैं। वह 10 बजे से भोजन पका रही है। वह 10 बजे से भोजन पका रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन ये अब आप सोचेंगे कि ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान नहीं दी, टाइम, जो कि टाइम है, और टाइम का यूज़ सिंस, फॉर, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम, ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम। तो ये टाइम से आप पता लगाएंगे कि जो रहा है, रही है शो कर रहा है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस 10 o'clock। तो आप इसको स्ट्रक्चर को अपने से देख के खुद से बनाने की कोशिश करिए। मैंने पहले भी स्ट्रक्चर आपको बताया है। शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस 10 o'clock। She has not been cooking since 10 o'clock. She has been cooking since, has she been cooking since 10 o'clock? Has she not been cooking since 10 o'clock? अब यहाँ पे अगर पूछता है कि क्या पका रही है, क्यों पका रही है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ वॉट भी हो सकता था, वेयर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। पर यहाँ पे सेंटेंस ये बना है कि वह 10 बजे से यहाँ पे देखिए, वह 10 बजे से भोजन क्यों पका रही है। मैंने इसका आपको हिंदी भी बना के यहाँ पे दे दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। वाई शी हैज़ बीन कुकिंग सिंस 10 o'clock। वाई हैज़ शी नॉट बीन कुकिंग सिंस 10। तो इस तरह से आपका पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, पॉइंट ऑफ टाइम, इस तरह से मैंने चीज़ों को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। तो आप इन्हें ईजिली जाके देख सकते हैं और इनको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख के, और आप खुद ट्राई करिएगा, देखिएगा आपके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। क्योंकि रीअरेंजमेंट में या ट्रांसलेशन के टाइम में आपको ऐसे कंफ्यूज्ड करने के लिए 2 से 3 ऐसे एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। तो आपको उसे सेट एग्जाम्पल को, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल को चूज़ करना होगा। और एग्ज़ाम में अगर ऐसे एग्जाम्पल्स बन रहे हैं तो नो डाउट तो वो इजी तो नहीं होंगे, वो सबसे टफ पोर्शन को ही उठाएगा जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। सो गाइज, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। यहाँ हमारा प्रेजेंट टेंस का जो भी 4 यानी 4 सब टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको पास्ट टेंस इसके आगे से पढ़ाऊँगी। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।